बहू तो पराया खून थी, लेकिन बेटा और पति तो अपने थे। बहू, रिद्धि सिद्धि, कृष्णा, कार्तिक, कोई है? जरा सा हमारी बात सुन लो। हमारे कपड़े खराब हो गए हैं। जमादारिन आकर चली गई है। तुम लोगों में से कोई कर सको तो मेरे कपड़े बदल दो, मेरी थोड़ी मदद कर दो, या फिर अपने बाबा जी को फ़ोन कर दो, वो आकर बदल दें। दया जी लगातार अपने कमरे से करुण आवाज़ में याचना कर रही थी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। दोनों पोतियां रिद्धि सिद्धि और पोता कृष्णा कार्तिक मोबाइल में लगे हुए लगातार अपनी दादी की याचना को नज़रअंदाज कर रहे थे, बल्कि चिढ़कर कॉर्नर वाले कमरे में चले गए जहां उनकी आवाज़ ही ना सुनाई दे। बहू रानी माया ने अपनी नाक पर कपड़ा रखकर कमरे के बाहर से ही चिल्लाया, आपने तो मेरा और बच्चों का जीना दुश्वार कर रखा है। बच्चे बेचारे पढ़ाई से फुर्सत पाकर जरा देर चैन से बैठकर एंजॉय भी नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आता? अब जमादारिन कल आएगी तभी आपके कपड़े बदले जाएंगे, या फिर बाबूजी जब दुकान बढ़ाकर आएंगे तब वो बदलेंगे। तब तक चुपचाप बैठी रहिए। ये कहकर माया चली गई। दया जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर करुण क्रंदन करते हुए प्रार्थना करने लगी से, ईश्वर कहाँ हो आप? क्या तुम्हारे घर में मैं भी मेरे लिए जगह नहीं? रोते हुए लगातार वो यही कहती रहीं। ये है दया जी, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन, पति विश्वास जी, शहर के जाने माने व्यवसायी, शहर में काफ़ी इज्जत थी उनकी, लेकिन बाहर दिखाने के लिए अच्छे इंसान थे। घर में पत्नी को कोई इज्जत नहीं देते, अपने पैर की जूती समझते। एक बेटे दो बेटियों की मां दया जी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल वालों ने और पतिदेव ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो इस उम्मीद पर आगे बढ़ रही थीं कि कल को उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनका दुख दर्द समझेंगे। तब तक शायद पति को भी अकल आ जाए। बच्चे भी अपने पिता और घर वालों को माँ का अपमान करते देखकर बड़े हुए थे, तो उन्होंने भी कभी उनकी इज्जत नहीं की और ना ही कभी उनका दुख दर्द समझा। घर में किसी भी रिश्ते से उन्हें प्यार, अपनापन, सहयोग, समर्थन, खुशी कुछ नहीं मिला। वो सब एक टीम बनाकर एकजुट होकर उनके ऊपर प्रहार करते रहते, लेकिन वो इस उम्मीद के सहारे डटी रहती कि एक दिन वो सब कुछ बदलेगा। अब वो बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतज़ार कर रही थीं कि बहू तो उनकी पीड़ा समझेगी, लेकिन बहू भी सबकी टीम में शामिल हो गई। जब सासू माँ से गहने रुपए चाहिए रहते तब तो उनकी चिकनी चुपड़ी करके ले लेती, लेकिन करने के बाद समय उन्हें ठेंगा दिखा देती। वो भी बेचारी बहू जो चाहती दे देती, ये सोचकर कौन सा उन्हें लाद कर ले जाना है। सब इन्हीं लोगों का तो है। सबकी देखा देखी बहू ने पोते पोतियों ने भी उनकी कोई कदर नहीं की। अपना बेटा भी सामने से निकल जाता, माँ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सबका ये व्यवहार दया जी को अंदर तक तोड़ जाता। फिर भी वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में, भजन कीर्तन में लीन रखती। सामाजिक कार्यों में भी चढ़कर हिस्सा लेती, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अशांत रहती। अब दया जी के साथ साथ उनके पति भी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे थे। उनका भी शरीर बूढ़ा थक रहा था। जैसे उन्होंने आज तक दया जी के साथ व्यवहार किया था, वैसे ही अब सब उनके साथ भी करते। इसीलिए शायद अब वो दया जी का दर्द कुछ समझने लगे थे। ऐसे में ही एक दिन दया जी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उन्हें घर के बिल्कुल सबसे पीछे अलग कमरे में डाल दिया गया और कोई भी उनके पास नहीं आता जाता। पति ही उनकी देखभाल करते। वो कपड़ों में ही लैट्रिन यूरिन सब कर देती, लेकिन कोई उनके पास भी नहीं भटकता। जब पति आते तब सब करते। उन्होंने उनके कपड़े वगैरह बदलने के लिए एक नौकरानी रख दी, लेकिन वो भी समय से आती और चली जाती। नौकरानी के हाथों ही उन्हें खाना वगैरह भिजवा दिया जाता, लेकिन उन्हें देखने कोई नहीं जाता। वो पूरे दिन चिल्लाती रहती। पास पड़ोस के लोग देखकर सुनकर
उनके प्रति दया से भर जाते, लेकिन अपने घर के लोग नहीं पसीजते। एक दिन उसी अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय समाज रिश्तेदारों के सामने बहू ने सास की सेवा करने का बहुत ढिंढोरा पीटा। बूढ़े विश्वास जी चुपचाप सर झुकाए बहू का प्रलाप सुन रहे थे, जबकि सच्चाई कौन नहीं जानता था। तभी जो जमादारिन दया जी की सेवा टहल करती थी वो बोल पड़ी, बहू रानी, भगवान से डरो, उसकी आंखों से कुछ छुपा नहीं है। उसके पास सबके एक एक कर्मों का हिसाब रखता है और वो समय आने पर कुछ बाकी नहीं रखता, एक एक का हिसाब करता है। अम्मा जी ने इस जन्म में तो बहुत अच्छे कर्म किए, जो कुछ भोगा वो शायद उनके पिछले जन्म के कर्म होंगे, तभी तो उन्हें तुम्हारे जैसी बहू और ऐसा बेटा मिला। लेकिन बुढ़ापा सबको आता है, तुम लोगों को भी आएगा। और आज जिन बच्चों पर, अपने जिस मातृत्व पर तुम इतना इतरा रही हो, कल यही तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देंगे। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है, इसीलिए जो मन में दवा था वो निकाल कर चैन मिल गया। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, बल्कि इंसान के नाम पर धब्बा हो। और बहू रानी, तुम तो नारी और नारीत्व के नाम पर कलंक, जो एक नारी होकर भी दूसरी नारी को अपनापन, प्यार, सहयोग देकर जरा सी खुशी ना दे सकी, ऐसे नारीत्व पर थू है। खून के रिश्ते ऐसे होते हैं, तो मैं अकेली ही बहुत अच्छी हूँ। चलो, बहू तो पराया खून थी, लेकिन बेटा और पति तो अपने थे। जय राम जी की। आज के बाद तुम्हारी देहरी पे कदम तक ना रखूँगी। जहाँ अम्मा जी के आहें गूंजती रहती हैं। इतने दिनों से जो भड़ास मन में दबी थी, वो समाज, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसी सबके सामने निकाल कर वो चली गई। शर्म और आत्मग्लानि से सबके सर झुके थे, लेकिन किसके लिए? जिसके साथ तुमने ये सब किया, वो तो चली गई। पीछे रह गई सिर्फ उसकी आहें, जो शायद किसी की ही खाली नहीं जाती। दोस्तों, इस तरह के दर्दनाक किस्से हमारे समाज, हमारे आसपास ही घटते हैं। लोग पैसे के लालच में, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी जन्म देने वाली माँ को भी नहीं बर्दाश्त करते और भूल जाते हैं कि यही उनका भी आने वाला कल होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप सो कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।